प्रदेश में बैठा हुआ एक एसी टेक्नीशियन मुझे फ़ोन करता है कि मुझे 2 साल हो गए हैं इनके पास, अब ये मेरे साथ काम भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, मुझे तंग भी बहुत करते हैं। शुरू में ये बहुत अच्छे थे लेकिन अब ये बिल्कुल बदल गए हैं। मुझे कोई मशवरा दें, मैं क्या करूं या किस तरीके से इनसे जान छुड़ाऊं या आगे मैं क्या प्लानिंग करूं। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और ये मशवरा लेते हैं। इसमें सबसे पहले ज़हन में रख लें कि हम जो बहैसियत कौम है ना, हम लोग एहसान फरामोश लोग हैं। दूसरी बात, हम लोग जल्दबाज हैं। तीसरी बात, हम लोगों को सारी उम्र अगर कोई भी हमारा बाजू ना पकड़े ना तो हम लोग सारी उम्र जलील होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आदमी अगर हमारा बाजू पकड़ लेना तो फिर हम समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत बड़े हम लोग ना मतलब काबिल इंसान थे, तो हम अपनी काबिलियत की बदौलत यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये जो हमें बंदा हमारी मदद करने वाला है इसकी क्या औकात है। तो हम इस माइंडसेट के साथ हैं, सबसे पहले ये ज़हन में रख लें। अगली बात, आपने ऐसी सिचुएशन में फैसला कैसे करना है, हल क्या करना है। सबसे पहली बात जो आपने करनी है, आपने ऐसे लोगों से मशवरा करना है जो आपको हकीकत बताएं कि हकीकत में इस पूरे मसले में गलती किसकी है। क्योंकि आप ज़हन में यही समझ रहे होते हैं कि 100% उनकी गलती है, 100% मैं मजलूम हूं और वो जालिम है। लेकिन जब आप किसी बेहतर आदमी से मशवरा करेंगे ना तो वो आपको बताएगा कि आपकी कितनी % गलती है और दूसरे की कितनी % गलती है। यह हकीकत पता लगने के बाद आपका जो दिमाग पे थोड़ा सा वो मसला चल रहा है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगा जब आपको पता लगेगा कि आपकी साइड से कितने मसले मसाइल हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, पता कराना है। दूसरी बात, आपने सबसे पहले ये बात शुरू करने से पहले, अपना फैसला करने से पहले ज़हन में डालना है कि क्या मैंने सॉफ्ट तरीके से, नरम तरीके से अपना मसला हल करना है। उनको बताऊंगा कि ये बात है सर, ऐसे कर लें, ये नहीं तो ऐसे कर लें, ये नहीं तो ऐसे कर लें। इस तरह अच्छे तरीके से मैंने अपना मसला हल करना है या लड़ाई झगड़ा गालम गलोच और डंडे सोटे इस तरीके से मैंने अपना मसला हल करना है। ये आपने ज़हन अपना पहले क्लियर करना है और आपने मेरे मशवरे के मुताबिक 100% सॉफ्ट तरीके से जाना है। उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि ये बात है, ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें। ये पूरा तरीका मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन सॉफ्ट माइंडसेट के साथ आपने ये मसला अपना हल करने की कोशिश करनी है। अगली बात, आपने बातचीत उनसे शुरू करने से पहले जो है ना ज़हन में ये क्लियर करना है कि ये बात खत्म करने के बाद क्या आपने आगे जाकर नौकरी माइंडसेट के साथ अगली जिंदगी गुजारनी है, आगे कोई नौकरी करनी है, या इनसे मसला हल होने के बाद आपने आगे बिजनेस की लाइन पकड़नी है, कोई बिजनेस साइड पे आपने जाना है। ये चीज आपने इनसे बात शुरू करने से पहले अपने ज़हन में आपने फाइनल कर लेना है कि मैंने कौन सी लाइन इख्तियार करनी है। अगली बात, आपने हमेशा इन लोगों का शुक्रगुजार होना है। अभी भी आपने हमेशा यही बोलना है कि आप लोगों की मेहरबानी, मुझे लेके आए, मुझे यहाँ पे रखा, मुझे काम कराया, इतना टाइम रहे। फिर अभी जब मसला आपका इनसे बातचीत चलेगी तब भी आपने यही तासुर देना है कि आप इनके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ तक कि आपका जब मसला इनसे बातचीत करके हल हो जाएगा, इसके बाद भी हर बंदे के साथ जब भी आपने बात करनी है या इनके सामने बात करनी है, आपने इनके शुक्रगुजार रहना है और दिल से शुक्रगुजार रहना है। ये पॉलिसी आपने ज़हन में रखनी है हमेशा। अगली बात, आपने कभी भी अपने मसले के दौरान लेबर कोर्ट जाना, किसी कोई केस करना, कोई और मसले मसाइल करना, किसी के कहने पे भी आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना और खुद से भी कभी भी इस चीज़ के बारे में पता करने की आपने कोशिश ही नहीं करनी। इस रास्ते पे नहीं आपने जाना। अच्छा, अगली बात आपने क्या करनी है, अब स्टेप बाय स्टेप अपना मसला हल करना है। स्टेप बाय स्टेप इस तरह के, सबसे पहले आपने ये चाहते हैं कि मेरी अगर तनख्वाह ज़्यादा हो जाए ना तो मैं इन्हीं के पास ही काम करूं। अब आपने उनसे तनख्वाह की बात करनी है, उनको बताना है कि जब मैं आया था तो मुझे ये आता था, लेकिन अभी मैं ये कर लेता हूं, तो आपको मजीद ये फ़ायदा दूंगा। उनको उनका फ़ायदा आपने दिखाना है और उनको उनके सामने एक बात रखनी है कि सर अगर मेरी ये मसले मसाइल है कि मेरी सैलरी ज़्यादा कर दें तो बेहतर होगा और हम इकट्ठे चलते रहेंगे। अगर वो सैलरी ज्यादा कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करें तो फिर आपने आप अगले स्टेप में उनसे दूसरी बात करनी है कि आप भी एक सऊदी के साथ काम कर रहे हैं, कफील के साथ, तो आप अगर मुझे पार्टनर बना लें, मुझे एक नया सेटअप बना दें इन शर्तों के तहत, उसके बाद जो भी होगा उसमें से 50% मैं आपको भी दूंगा, 30% मैं आपको भी दूंगा। यानी उनको फायदा दिखाना है। अगर आप में वाकई काबिलियत है ना तो वो जरूर यकीनन आपके बारे में सोचेंगे कि इसको नया सेटअप बना दिया जाए तो हमें भी उससे फायदा आएगा। तो आपने म्यूचुअल जो होती है तरक्की, उसके तहत आपने सोचना है कि मेरा भी फायदा हो और इनका भी फायदा हो। इस तरीके से ऑप्शंस जो है उनके सामने रखने हैं।
अच्छा, अगर वो अभी भी नहीं मानते तो अब आपने तीसरे स्टेप में उनको बोलना है कि अगर आप मुझे छोड़ दें या इसी सऊदी के अंडर रहने दें और मैं आगे जाके अपना काम बाहर करना शुरू कर दूं, अपने मामलात खुद ही सऊदी के साथ तय कर लूं, या अगर वो ये भी नहीं मानते फिर उनको बोले कि मैं कोई नया सऊदी ले आता हूं, लाने के बाद मेरे सारे मामलात मैं उससे तय कर लेता हूं, तो आपने जो भी तरीकाकार मेरे से करना है मैं कर ले और मुझे इजाजत दे दे वहां पे जाने की। ये अब अगले स्टेप में आपने उनसे ये बात करनी है। इसमें हो सकता है वो आपसे कुछ मुतालबा करें, पैसों का मुतालबा करें या बताएं कि आपकी ये चीजें बाकी हैं, आप हमें ये चीजें हमारी वापस कर दो तो आप चले जाओ। वो चीजें अगर आपकी वाकई ही बनती हैं उस सूरत में आपने कभी भी बदमाशी नहीं करनी और उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी, बल्कि उनको कहना है हाँ ये सब बाकी है, आप मेरे पास से टाइम तय कर ले, मेरे पास अभी है नहीं है, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये वापस कर दूंगा। या आपको गारंटी लेनी है, आप गारंटर को बीच में रखवा लें या किसी भी तरीके से, लेकिन आपने इस माइंडसेट के साथ, इस अप्रोच के साथ उनसे मामला तय करने हैं कि जो भी आपके पैसे बनेंगे वो मैं दूंगा, और आपने नीयत से उनके पैसे वापस करने के लिए भी एक प्लान बनाना है और कोशिश करनी है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप करते हुए आपने जाना है। अगर ये सब मसले यहां पे आपका हल नहीं हुए, अब आपने कोई आदमी ढूंढ लेना बाहर से, जो आदमी आप दोनों को जानता हो, आप दोनों की इज्जत करता हो, उसको भी जाके आपने इनकी शिकवे शिकायतें नहीं करनी, बल्कि उसको अच्छे तरीके से बताना है कि इन्होंने मेरे पे एहसान किया है, मुझे लाए हैं, मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन अब मेरे मसले मसाइल ज्यादा है, मेरी जरूरियात ज्यादा है, तो अब मुझे ये चाहिए, तो इनकी मेहरबानी होगी किसी तरह मेरे साथ मामला तय करें, ताकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी मुस्तकबिल है, ताकि हम आगे बेहतर तरीके से मैं भी तरक्की कर सकूं। तो इस माइंडसेट के साथ आपने अपना सारा मसला जो है वो हल करने की कोशिश करनी है। तो अगर तो आप अरब मुल्कों में मौजूद हैं तो सेम इसी तरह आपने मसला हल करना है, और ये मसला तकरीबन हर लड़के के साथ 1-2 साल या 3 साल के अंदर अंदर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं है मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे कंपनियों के साथ जिनके साथ काम करते हैं मसले बनते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेन अप्रोच जो है वहाँ पे भी आपकी यही होनी चाहिए। आपने कामयाबी के साथ अपना जो फैसला है ना वो कर लिया है। इसकी क्या निशानी है? इसकी निशानी ये है कि वो अगले आदमी मान भी गए हैं आपकी सारी बातें, आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है, और आपके जाने के बाद भी आपका और उनका रिश्ता आपस में कायम है, और वो आपको दिल से इज्जत दे रही है। ये इस बात की निशानी है कि आपने कामयाब फैसला किया है, कामयाब तरीके से फैसला किया है, और कल को आपके बच्चे जो हैं वो भी सेफ हाथों में हैं। उनका बाप को, उन बच्चों के बाप को जब इस तरह के फैसले करने की आदत है और तरीका मालूम है, तो यकीनन ये बाप जब हम अपनी औलाद के फैसले करेगा तो ये बेहतर तरीके से और बेहतर डायरेक्शन में किया करेगा। तो आज के लिए इतने काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।